कहा बंदों गुरुपद पदम परागा सुरो सुभाष सरस अनुरागा अमी मोरिमय चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवारू। दरवाजा मत खोलना भाई, दरवाजा सब बंद करो। कहां जा रहे? हेलीकॉप्टर देखने बैठे? यहां जहाज में अभी उड़ेगा, ऊपर देखना, बैठ जाओ सब लोग। दरवाजा सब बंद करो, बंद कर दो दरवाजा। अरे अभी उड़ेंगे ऊपर, यही देख लेना। यही देखते सुनते तो गड़बड़े हो गए, बताओ। तब तक उठकर हेलीकॉप्टर देखने चल दिए। बैठ जाओ यहां सब लोग, किसी को जाने मत देना उधर। में लिख रहे हैं कि भाई बंदों गुरुपद पदों पर आगा सुरो सुभाष सरस अनुरागा अमी मूरिमय चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवारू सुकृत संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति गुरुपद रजमित मंजुल अंजन नयन यमी दिग दोष विभंजन सिर गुरुपद नख मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य देष्टि होती उघर विमल विलोचन ही के मिटे दोष दुख भव रजनी के सूझई रामचरित मन मानिक गुप्त प्रगण जय जो जय खानिक बंदों गुरुपद कंजय कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंजय जासु बचन रवि कन्निकर। अपने गुरु के सदगुरु के चरणों में अपने माथे को झुका दिया। कहा ये गुरु की कृपा हुई और वो मुझे गुरु रूप में मिल गए। इसलिए सदगुरु संत है, ये नर रूप हरि होते हैं। ये तो आपकी रामायण कह रही है कि कृपा सिंधु नर रूप हरि बंदों गुरुपद कंजय। मैं ऐसे सदगुरु के चरणों की बार बार वंदना करता हूं जो नर रूप में नारायण, नारायण ही नर रूप में बनकर और जीव को जगाने के लिए गुरु का रूप धारण करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे महाप्रभु हमको आपको इस कलयुग में आए मिले। गोस्वामी जी महाराज ने भी आगे चलकर देखो कितनों को नामदान दिया, कितने लोगों को पार किया। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी कहा काशी नगर रहे सब झारी और तेरा उतरे भव जल पारी। कहा मेरे पास तो बहुत आए लेकिन गिने गनाए 13 लोग भव सागर पार हुए। और गुरु महाराज ने देखो ऐसा इतिहास कहीं आपने देखा पढ़ा है? इतना बड़ा जन समुदाय, करोड़ों करोड़ों लोग, इतने करोड़ और खुलेआम नामदान देना, ये मामूली दया कृपा बरसा दिया। जो भी आया सबको दे दिया। कितने लोग तो शराब पी कर आए और एक बोतल शराब घर से लेकर आए कि नहीं चलो हम शराब तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन चलो आपके गुरु महाराज को देख लेते हैं। उनकी देवी ने बड़ी प्रार्थना किया, अरे भाई आप चलो चलो गुरु महाराज के यहाँ चलो चलो, लेकिन चलता हूं, लेकिन देखो शराब इस जिंदगी में छोड़ूंगा नहीं। हमने सुना है कि तुम्हारे गुरु महाराज शराब छुड़ाते हैं, चलो तुम बहुत जाती हो, तुम्हारी बात को मानकर मैं चलूंगा, लेकिन ये शराब इस जन्म में नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई चलो शराब मत छोड़ना। वो देखो समझा बुझाकर उनकी देवी यानी स्त्री और उनको गुरु महाराज के सत्संग में ले गई। वो बहुत डांटते, अरे कहा तुम क्या साधु महात्माओं के चक्कर में पड़ गई? वो साधु महात्मा ऐसे होते ऐसे होते, लेकिन वो भी पढ़ी लिखी औरत और वो भी पढ़े लिखे। लेकिन देखो जब बहुत समझाया और समझा बुझा के गए तो, और पहले गाली देते थे, डंडा मारते थे, गुरु महाराज को भी कभी कभी गाली दे देते थे। जब उसने जाकर गुरु महाराज से शिकायत किया, कहा गुरु महाराज हमको भी मारते हैं, सत्संग में आने के लिए हमको मारते हैं, यहां तक तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब आपको गाली देते हैं तब हमारा ये दिल जो है बैठने लगता। प्रभु आपका अपमान कोई कर दे हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो गुरु महाराज ने कहा बच्ची चलो अपना अपमान मैं बर्दाश्त करता हूं, तुम अपना बर्दाश्त करो। वो मुझे गाली देते हैं तो मैं उनको कोई श्राप तो देता नहीं हूं, मैं भी बर्दाश्त कर लेता हूं। लेकिन अच्छा तुम उनसे जाकर कहना कि हमारे गुरु महाराज ने आपको बुलाया। वो देखो स्त्री गई और उनसे कहा कि चलिए, और वो भी इंजीनियर थे, पढ़े लिखे इंजीनियर, लेकिन शाम को शराब पी लेते थे और शराब पीकर घर में आए। अब औरत बेचारी भोजन बनाया पूजा कर रही, अब उसको जोर से नशे में डांटते थे, फटकारते थे, है कहा तुम पूजा पर बैठ गई, हमको ये करो करो, बड़ा गाली गलौज, रगड़ा झगड़ा इतना बड़ा। लेकिन जब उन्होंने गुरु महाराज से कहा और गुरु महाराज ने समझाया कि बच्ची अच्छा तुम जाओ और आज उनसे कह देना, अच्छा देख लो हेलीकॉप्टर, देख लो सब लोग देख लो, हम भी देख लें आप भी देख लो, देख लो इसी तरह
अरे आपको तो खुद है नाम जहाज मिला, क्यों चिंता करते हो? ये कुछ नहीं, ये हवाई जहाज हेलीकॉप्टर तो सबका छूट जाएगा। आप इस पर बैठो, इस नाम जहाज पर, और अपने वतन अमर लोग चलो। नई जा इच्छा मत जगाना कि कहोगे हेलीकॉप्टर हम भी उड़ेंगे, ये भाव मत लाना। अपनी इच्छाओं का दमन करो और अंदर में नाम रतन की कमाई करो। अब उन पर एक असर पड़ गया। कहा क्या गुरु महाराज हमको जानते हैं? अरे हमने सुना वहां तो लाखों की भीड़ होती, तो गुरु महाराज हमारा नाम कैसे जान गए? औरत भी चालाक थी, उसने कहा भाई ये तो हम नहीं जानते कैसे जान गए, लेकिन आपको हमारे गुरु महाराज ने आज सत्संग में बुलाया। अब उनको बड़ी खुशी हो गई, चलो इतनी जनता के बीच में और गुरु जी हमारा नाम जान गए, क्या हमसे अलग में बात करेंगे? तो औरत ने कहा बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि मैं उनको बुला कर लाओ, अलग में बात करूंगा। और उनको और खुशी हो गई। कहा लेकिन देखो एक बात है कि शराब मैं इस जन्म में नहीं छोड़ सकता हूं, तुम्हारे गुरु जी के पास चलूंगा, मैं 50,000 महीने तनख्वाह पाता हूं, 10-20 हजार दक्षिणा तो दे दूंगा, और तुम रोज सत्संग में जाओ, तुम्हारा भाड़ा किराया खर्चा दूंगा, लेकिन इस जन्म में मैं शराब नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हारे गुरु महाराज ने, यही गुरु महाराज जिनकी फोटो देख रहे हो, हम नानक कबीर की बात नहीं कर रहे, अपने गुरु महाराज की बात कर रहे हैं, इन्हीं के सत्संग में घटना घटी। कहा अगर आपके गुरु महाराज ने हमको शराब छोड़ने की बात कर दिया तो मैं घर पर तुम्हारी डंडे से खबर लूंगा। बस कहा अच्छा ठीक है चलो, आप इसकी कोई बात नहीं होगी। वो देखो शराब पिए, और शराब पीकर ही गए। गुरु महाराज ने देखते उनको बुला लिया और कमरे में ले जाकर के समझाने लगे। और गुरु महाराज ने उनसे कहा कि बच्चा तुम हमारी एक बात मानोगे? उन्होंने कहा गुरु जी एक नहीं 10 बात मानूंगा, लेकिन ये शराब वाली बात हमसे मत कीजिएगा, शराब छोड़ने के लिए मत कहिएगा, बाकी जितना हुक्म दीजिए मैं मानूंगा। तो गुरु महाराज ने कहा नहीं ठीक है, मैं शराब छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा, अंडा खाने के लिए मैं छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी एक बात मानोगे, हमसे वादा तो करो। उन्होंने कहा इसके अलावा जितना आप कहोगे मैं मान लूंगा। तो गुरु महाराज ने कहा बच्चा तुम जो भी चाहो दुनिया में करो, लेकिन हमारी एक बात याद रखो, हमको एक वचन दे दो कि मेरे सामने तुम शराब नहीं पियोगे। वो लगे सोचने, अब उनको क्या पता। अरे उन्होंने कहा गुरुजी तो साल भर के बाद फिर यहाँ आएंगे, अब न जाने हमारे गांव शहर में कब आएंगे, और न जाने हमसे फिर भेंट होगी कि नहीं होगी। अरे कहा बिल्कुल आपके सामने नहीं पीऊंगा। कहा बिल्कुल जहां चाहो पियो, लेकिन हमारे सामने शराब मत पीना। अब वचन तो दे दिया। अब देखो इतने पढ़े लिखे इंजीनियर, और जब घर आए और शाम को शराब पीने का चस्का लगा, और जब उन्होंने अलमारी में से और शीशे की गिलास निकाली और उसमें ऐसे शराब को लगे उड़ेलने, तो देख रहे हैं शीशे के गिलास में गुरु महाराज की फोटो दिखाई दे रही है, उसी गिलास में गुरु महाराज की फोटो। अब वो घबरा गए। अब उन्होंने सोचा मेरी औरत ने रख दिया होगा, मुझको धोखा दे दिया। गुस्से में ऐसे गिलास को जमीन पर पटका, गिलास चकनाचूर हो गई। दूसरी गिलास को निकाला तो देख रहे उसमें भी गुरु महाराज बैठे हैं, उसको भी जमीन पर पटक दिया। ऐसे करके अलमारी के सारे गिलास फोड़ दिए। फिर दौड़े बाजार में गए, कहा किसी दुकान से नया गिलास लूंगा। जब वहां गिलास लेकर देखे तो उसमें भी गुरु महाराज की फोटो दिखाई दे रही। कहा शीशा वाला बेकार है, चलो स्टील का गिलास लेंगे। और जब उसमें शराब उलटने लगे, उसमें भी गुरु महाराज बैठे दिखाई दे रहे। ये करते करते तो घंटों बीत गया। अब शराब बेचारे कैसे पिए? अब शराबी को शराब का नशा चढ़ गया, 1 घंटा बर्दाश्त करना बहुत बड़ी बात हो गई। अब धीरे धीरे देखो बैग गियर लग गया, उनके मन दिमाग में हलचल मचना शुरू हो गई। फिर कहे चलो शराब खाने में, शराब खाने चलते हैं, और वहां शराब खाने में वहां की गिलास में पिएंगे। और जब शराब खाने पहुंचे तो देख रहे हैं शराब के दरवाजे पर गुरु महाराज खड़े मिल गए। वहीं खड़े, वहीं कुर्सी पर बैठे हैं। तुरंत वापस लौट आए और अपने बिस्तर पर धड़ाम से गिर गए। धीरे धीरे करवट लिया। इतनी जल्दी तो शराब छूटती नहीं, लेकिन आज अंदर में दया भी तो मिल रही थी। धीरे धीरे रात बीत गई। सुबह जल्दी नहा धोकर अपनी स्त्री से बोले चलो आज हम भी सत्संग में चलते हैं। औरत बड़ी प्रसन्न हो गई कि आज अपने से सत्संग में चलने को कह रहे हैं। अरे कहा जल्दी तैयार हो जाओ, आज हम भी सत्संग में चलते हैं। और जब गुरु महाराज के पास गए तो देखो गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़े। अरे कहा प्रभु मैंने तो आपको एक साधारण साधु समझा था, इसीलिए मैं अपनी स्त्री को मारता था। ये साधु बड़े ढोंगी होते हैं, ये बड़े आडंबर पाखंड करते हैं। तुम क्या पढ़ी लिखी औरत होकर, BA में पास होकर
ग्रेजुएट इंटेलेक्चुअल होकर इन साधु संतों के चक्कर में क्या पड़ गई? ये लोग तो बड़े लोभी लालची। लेकिन प्रभु आज मेरी समझ में आ गया, आप कोई साधारण साधु नहीं, आप निश्चय ही परमपिता परमेश्वर हो। हे प्रभु, मेरी गलती को माफ करना। मैंने आपको बहुत गाली दिया, आपके यहाँ आने के नाते मैंने अपनी स्त्री पर बड़े डंडे बजाए। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, अगर मैं तुमको माफ न करता तो अपने पास मैं तुमको बुलाता कैसे? तुम्हारी सारी गलती माफ है कि तुमने अनजान में किया, तुमको ये पता नहीं था, इसलिए मैंने तुमको माफ किया। और देखो, पक्के सत्संगी बन गए और आगे चलकर बड़ी गुरु महाराज की और संगत की सेवा। तो ऐसे गुरु महाराज ने भीड़ नहीं जुटाई, बड़े बड़े खेल हुए और सबके साथ कोई न कोई चमत्कार और घटना हुई। ऐसे ये लोग आए, कहा मैं आया नहीं, खुद बुलाया गया हूं। कोई न कोई बुलाया है, कोई न कोई हस्ती और शक्ति, किसी जन्म का पुण्य संस्कार आपके पीछे लगा रहा और आप इस दरगाह में चले आए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, भाग्यशाली हो। आज देखो पूज्य दादा गुरु का ये पावन भंडारा। पूज्य दादा गुरु, ये देखो उनकी प्रतिमा, उनका छाया चित्र है। ये मंदिर में आप देखो कितना सरल स्वभाव, देखने में लगता है इतने दुबले पतले शरीर में आध्यात्मिक शक्तियों के पुंज और स्वामी होते हुए भी कितनी नम्रता और उदारता, कितना सरल स्वभाव।